देवी के 9 रूप को हम जानते हैं। 3 दिन देवी का तमस रूप होता है, 3 दिन रजस गुण होता है, और 3 दिन जो सत्य का गुण होता है वो सत्य महाकाली का से स्टार्ट होता है। अब जो कहो, हम शैलपुत्री बनकर, ब्रह्मचारिणी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि। अब कालरात्रि कौन सा रूप है? हमने तो ज्ञान को हरण कर लिया, हमने ये तो अच्छा है और ये बुरा है, इतना ज्ञान में तो आगे हम रुक गए। और यहाँ से यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं है, यहाँ बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। हम तो समझ सकते हैं हमारे पास अच्छे और बुरे का ज्ञान तो आ गया, अब कोई बात नहीं, अब तो अब यहाँ तक पहुंचना मामूली सी बात है। लेकिन यहाँ पर इतने परीक्षा देने होते हैं, जब आप सही समय पर, अब आप ये आगे चक्र काम कंप्लीट सहस्त्र तक जाने के लिए सत्य की परीक्षा देनी होती है, कि आपने जो कुछ भी जाना क्या वो सही जाना, क्या आपने अपने अंदर उतारा है उस चीज को। जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे अनुकूल सारी स्थितियां होती है, तो कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जहां हमारे विपरीत कोई बात होती है, तो फिर उसमें हमारे काली का रूप धारण करना पड़ता है। वही काली अभी तो यहाँ तक तो ज्ञान आ गया था, कात्यायनी बन के तो हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद जब परीक्षा की घड़ी आई तो बस काली का रूप धारण हो गया। अब काली का रूप कोई ऐसा नहीं है, हमारा ही काली का रूप है। जो हम जो 9 देवियां हैं सब हमारे अंदर ही हैं, हमारे गुण के रूप में। मैं तो भाई हमेशा कोई भी कहानी स्टोरी सुनती हूँ तो बस मैं कहाँ हूँ यहाँ पे, मैं कहाँ हूँ। तो आज मुझे पता चला काली के रूप में मैं कहाँ हूँ। काली का जब रूप आया, कहानी आया, तो काली तो अपने अंदर जैसे क्रोध आया, फटाफट तलवार निकल के काली काली तो चालू हो गई शुरू खत्म करने। परिवार में, रिश्तेदार में, बच्चे, सोसाइटी में, ऑफिस में, जो वो नेगेटिव वाइब्रेशन कुछ भी हमारे वो निकल के आ रहा है, वो हमारे अंदर से निकल रहा है। और हम क्या करते हैं, वो तलवार से उसे काटना शुरू कर देते हैं बाहर। अब बाहर काटते हैं तो क्या होता है, वो और गहरे रूप में रक्त बीज बन के एक को काटा, 100 पैदा हो गए। हम समझ रहे हैं हम तो अच्छे हैं, हमने तो अच्छा ही किया है, उसको काटते जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जितने भी बूंद जमीन पे गिर रहे हैं, हमारे अंदर से वो पैदा हो रहे हैं, हमारे ही खून से वो पैदा, रक्त बीज पैदा हो रहा है। एक को काटा, जैसे कि एक सीड से हम एक पेड़ को लगा तो देते हैं, एक ही सीड होता है, फल कितना होता है उसके अंदर, इतने बड़े पेड़, उसका फल अब खाओ, खाएगा कौन? सीड हमने लगाया है तो फल तो खाना हमें पड़ेगा। एक क्रोध किसी ने किया, 100 क्रोध हम करके, मान लीजिए एक ही क्रोध हम कर रहे हैं, लेकिन क्रोध को कर तो हम रहे हैं, बाहर बाहर कटाई छटाई हमारी शुरू हो जाती है। फिर यहाँ काली ने को ये समझ आया कि ये हमारे द्वारा पैदा किया ही सब चीजें, जितनी बार रक्त जमीन के अंदर गिर रहा है, हमारे क्रोध, नफरत, अहंकार जो भी हमारे अंदर से बाहर निकल रहा है, वो हम ही को डस कर रहा है, नुकसान कर रहा है। अब वो हमें घेरे जा रहा है, मिरर की तरह चारों तरफ से आ रहा है, और हम समझ रहे हैं कि हम तो ज्ञान प्राप्ति कर चुके हैं, हमने आत्मा को भी जान लिया, परमात्मा को भी जान लिया। और जब हमारी परीक्षा के समय आई, तो फिर अब हम इस चीज को, चैलेंज को भूल गए। तब क्या किया, काली को जब होश आया, होश कैसे आया, हमने देखा है शिव उनको रोकने के लिए उनके सामने खड़े हो जाते, सो जाते हैं, तभी काली तो विचलित हो गए, उस तलवार को चलाई जा रही है। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी शिव सामने में सो गए, काली का पैर पड़ गया उसके ऊपर, तब उन्हें होश आया कि मैंने ये क्या किया। ज्ञान रूपी जब होश आया, तब अब एक कटोरे को निकाला, उस एक भी बूंद को जमीन पे गिरने नहीं दिया, यानी बाहर हम नहीं फेंकेंगे उसको, उसको इस जमा किया और अपने अंदर समा लिया। जब उस अपने अंदर उसने समा लिया, तब क्या इसकी, जब वो इतना संघर्ष करते करते काली ने अपने अस्तित्व को खो दिया, अपने भयंकर रूप में आ गई, वो भयंकर दिखने लगी थी, चंड मुंड माल ये सब एक तांडव करते हुए इस तरीके कैसे लगेगी, कोई भी व्यक्ति एक तांडव करते हुए कैसे वही रूप हमारा हो जाता है। जब हम नकारात्मक शक्ति के अगेंस्ट में दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारा रूप भी वही होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, शक्ति को जब ये ज्ञान आया, उसने स्वीकारा कि मुझसे गलती हो रही है, अब मैं रक्त बीज को पैदा नहीं होने दूंगी। जब ये होश उसे आया, तब उसने ग्रहण कर लिया अपने अंदर, अपने अंदर की सारी नकारात्मक शक्ति को उसने खत्म किया।
खत्म करने के बाद जब कहते हैं कि अंधेरे में जब आप चलते रहोगे तो आपका ही शेडो आपका पीछा करती है। और जब उसे ज्ञान हुआ, वो प्रकाश में आई, तो उसने प्रकाश में आते ही मेरा सहस्त्र दल, वो जो 1000 पेटल वाला कमल खिल गया और महागौरी का जन्म हुआ, जिसने दिव्य रूप धारण कर रखा था। गौर वर्ण, इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी पावन, शिव के साथ उसका मिलन हुआ। तो उसने जाना मैं शिव से अलग थी ही नहीं, मैं तो शिव के अंग से ही निकली हुई शिवांश थी थोड़ी। अब यहाँ पे इतना सुंदर रहस्य मेरे अंदर जा रहा है। ओ माय गॉड, आज मैं सुबह जब यहाँ से, कई दिनों से मैं सुन रही थी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मैं अच्छे से गौर से समझ रही बोल क्या रहा है, पूरे संदेश को मैं कभी ध्यान से नहीं दी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, देख 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 इसे इधर उधर ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। गाड़ी वाला आया, अब मेरे इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि हम अपने अंदर का जो कचरा इधर उधर फेंकते हैं, दूसरों को तो प्रभावित करता है, अपने को भी कितना प्रभावित करता है। मैं तो वो गाना को एकदम गाना की तरह मजे से मैं आज सारा दिन उसको गुनगुनाई। अब क्या मालूम, मुझे क्लास लेना होगा, बताना होगा कि शक्तियां किस रूप में आपके शब्दों में आ जाती है, आपके ज्ञान में आ जाती है ना, कुछ भी पता नहीं चलता। अब रक्त बीज जो खून था वो क्या था, हमारे अंदर के क्रोध, अहंकार, वही था। उसको हमने जब दमन कर दिया तो काल रात्रि का भी मतलब क्या था, जो उसने भयंकर रूप धारण कर रखा। जब वो दिव्य रूप में आई तो महागौरी बन गई। अब ये कमल जब खिल जाएंगे, अब यहाँ से यहाँ स्टेज को क्रॉस करने के लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ा। नीचे से ऊपर आने के लिए जब शैलपुत्री ने जन्म लिया, शिव को पाने का संकल्प किया, तो वो आसानी से तपस्या करते जा रही थी, मजे से, जो थोड़े बहुत बाधाएं थे उसको खत्म करते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उसे इतना तकलीफ का नहीं सामना करना पड़ा। अपने जिस भी रूप, कार्तिकेय ने जन्म लिया, स्कंद माता बनी, जो कार्तिकेय को जन्म लेके ये सहायता उसके सामने किया कि चलो झूठ झूठ को हराना है, तो सत्य के रूप में कोई ना कोई इनके साथ सहारा बन गया। जब नकारात्मक शक्ति को जब खत्म करना हुआ तो तब वहां काली अकेली पड़ गई। उस समय कोई उसके साथ नहीं होता है, हमारे साथ कोई नहीं होता है। जब हम नकारात्मक शक्ति से जब फाइट करते हैं तो सिर्फ हम गलत होते हैं, उसके साथ कोई भी नहीं होता है। जब आप शिव का साथ मिल जाए, जब ज्ञान रूपी शिव ने उसका दस्तखत दिया था, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, तब होश में आई काली। तब उसने तलवार को फेंका, अपने अंदर ग्रहण किया। जब अपना ग्रहण कर लिया तब उसने दिव्य रूप को धारण किया। कितना अच्छा, मतलब इस सब चीजों से क्या होता है कि हम अपने भावनात्मक चीजों से मुक्ति पाए। जैसे कुछ कुछ भावनाएं हमारे अंदर भर कर बैठी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। हम भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़े हुए हैं, और उसका जब कहीं, जब तक हमारे ऊपर चोट करना होता है ना, तो हमारे बच्चों पे कुछ आहत होता है, बच्चों पे कुछ आहत होगा और हम क्या होगा, तीव्र रूप धर लेंगे। अरे नहीं, समझो इस सिचुएशन को क्यों आया है, थोड़ी देर वहां से उस, कहते हैं ना कि जब भीड़ में कुछ ट्रैफिक जब अगर जाम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, थोड़े से सीट के ऊपर चढ़ के उछल के देखना चाहिए कि भाई जाम कहाँ से लगा है, कहाँ से निकलना चाहिए, या फिर वहां वेट करो, या फिर निकलने का रास्ता ढूंढो। ये नहीं कि बस हॉर्न बजाए जा रहे हैं, हॉर्न बजा बजा के हम अपनी सारी स्थितियों को खराब किए जा रहे हैं। बस मुझे तो क्या बताऊं, उसके लिए कहते कि नहीं, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, सारी शक्तियां हैं। जो शिव के पास है, वो जो शक्ति के पास है, वो हम शक्ति स्वरूप हमारे अंदर ही होता है। अब ये बताओ कि आपके रिमोट, आपके पास एक मोबाइल है और हमारे पास भी एक मोबाइल है, अब यहाँ पर सभी व्यक्तियों के पास मोबाइल है। किसी को आता है सिर्फ कॉल करना, किसी को व्हाट्सअप करना, किसी को शायद यूट्यूब चलाना भी आता है, किसी को इंस्टाग्राम चलाना है, किसी को फेसबुक चलाना आता है। क्या आपके पास वो फीचर नहीं है? सबके पास वो फीचर है, हमने जाना नहीं उस फीचर को यूज करना। और जब हम ध्यान दे देते हैं कि हमें सब फीचर सीखना है, तो हमारे अंदर भी वो सारे फीचर काम करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मोबाइल में वो फीचर नहीं है, हमने सीखा नहीं है और कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमने सब कुछ। अब अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए बस प्रयास करूँ, वैसे इतना ही सा सिंपल सरल शब्दों में मैं इतना ही कह सकती हूँ। मुझे जहां तक जो ज्ञान समझ में आया है अपने जिंदगी में, मैं अपना बता रही हूँ पर्सनल, मुझे ये लगा कि जो भी कुछ, कोई भी बुराई मुझे किसी के अंदर जो दिख रही होती है ना, वो मेरे अंदर है।
मुझे कोई सीनियर मास्टर ने बताया था कि जब भी कोई ऐसा चोट लगे आपको ना, आप वहां पर रुको और सर्च करो क्या वो आपके अंदर है। अगर नहीं है तो आपको वो बुरा नहीं लगेगा। आपके अंदर अगर वो चीज बुराई नहीं है तो कोई सामने वाला आपको बुरा चरित्र दिखेगा नहीं। अब मुझे वो बात इतना अच्छा लगा, और मैंने उसको गांठ बांध दिया अपने अंदर। कहीं कोई भी तरह का चोट पहुंचते तो मैं पहले दुखी तो होता है, मैं पहले दुखी होता था, फिर अपने सर वो सर्चिंग मेरा शुरू हो जाता है कि ये मेरे काम में जा क्यों रहा है, जा क्यों रहा है। कोई हमें घमंडी ही बोल दिया तो क्यों बोला, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो घमंड है। कुछ भी बोला, पागल बोला, अरे कुछ पागलपन है क्या। सर्च करो अपने अंदर, किसी ने बोल दिया वो गलत नहीं है, गलत अपने अंदर जब सर्च करने लगोगे ना, मैं तो इतना छोटा सा दिखेगा उसको निकाल दो। कहते हैं निंदक नियत राखिए आंगन फूटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। हमेशा बहुत अच्छी बात है कि कोई आपकी टिकट टिप्पणी कर रही है ना तो आपकी धुलाई कर रही है। कहते हैं ना कि बटरफ्लाई से जब ये कोकून से जब बटरफ्लाई बनता है तो उसे पता नहीं होता है, वो एक पत्ते पे बैठे बैठे घूमते रहता है, उसे उसी को खाते रहता है और उसी को अपना जिंदगी समझता है। और उसका कोई रंग से भी बहुत खूबसूरत नहीं होता है। जब वो बटरफ्लाई बन जाता है और जब आसमान में उड़ता है तो इतनी खूबसूरत दुनिया को देखता है। उसके रंग में भी, पंख में भी इतने खूबसूरत रंग होते हैं कि सबको आकर्षित करते हैं। जब हम बटर कोकुन से जब बटरफ्लाई बनते हैं ना, तो हमारे चरित्र को लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगा, मैं सुंदर तैयार होकर बैठूंगी तब मुझे कोई पसंद करेगा, नहीं। आप चलते फिरते आपसे कोई बात कर लेगा, आपको टोक देगा, आपसे बात करना किसी को अच्छा लगेगा। तो ये गुण होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। बटरफ्लाई नहीं चाहता कि मुझे कोई पसंद करो, बटरफ्लाई को देख के लोग खुश होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, मैं क्या बोलूं। लग रहा है सुनते रहो सुनते रहो, एकदम लग रहा है कितना दिव्य ज्ञान मतलब आज पूनम पांडे का उतरा है। आज क्या, वो है ही ज्ञानी। बहुत सुंदर दोस्तों। तो केवल हम लोगों को सुनना नहीं है, अपने जीवन में उतारना भी है। ध्यान के साथ साथ जो चीजें हैं उनको अपने जीवन में उतारना है, तभी हम लोगों में चेंज आएगा। तो बहुत सुंदर आज का ज्ञान और ध्यान की शेयरिंग। जिनको कैसा लगा प्लीज जरूर दे अपनी शेयरिंग, कैसा लगा, क्या आपने फील किया, जरूर दे। मुझे ना पूनम मैम की एक सबसे अच्छी बात लगी, लास्ट वाली बात फर्स्ट वाली बात से बिल्कुल कनेक्ट थी, बटरफ्लाई वाली। ये ना यहाँ पर ज्ञान तो मर्ज कर लेते हैं, लेकिन इमर्ज रूप में धारण करने की स्थिति आती है ना, तो खुद ही है ना दूसरों में कमियां ढूंढने बैठ जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ तक की पोजीशन तो हम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ जब भी होंगे जब हम विचारों से हल्के होंगे, संकल्पों से हल्के होंगे, तभी एक बटरफ्लाई बन सकते हैं। और वो क्या होता है, वो बटरफ्लाई बन नहीं पाते हम, यहाँ लेकर है ना दूसरे में देखना शुरू कर देते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से यहाँ तक की स्टेज बहुत डिफिकल्ट है। और वो फेस होती है, ज्ञानी आत्मा बनने के बावजूद भी फेस होती है, क्योंकि ज्ञान को है ना इमर्ज रूप में नहीं लेकर आ पाते। एक्चुअली में बहुत अच्छा आपने इंकरेजमेंट दिया हमको ना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मुझे मिले, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो आपने बटरफ्लाई वाली बात कही है ना, ये पॉइंट में लिखूंगी वीडियो देख के, और मैं इस पर अमल भी करूंगी और साथ में इसको प्रैक्टिकल रूप में धारण भी करूंगी। थैंक यू वेरी मच। और ध्यान बहुत अच्छा लगा, आज बहुत ऊर्जावान ध्यान था।